हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का एक सेटअप था जिसमें अब मैंने सेल लिए और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने डिस्कशन भी किया है कि सर यहाँ से सेल उठा सकते हैं। बिल्कुल उठाई जा सकती है यहाँ से सेल। एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैंने लिक्विडिटी की क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ाया रखा है कि जब भी मतलब मार्केट चलते चलते एक बड़ी मतलब कैंडलों के साथ में मतलब अपना प्राइस अपसाइड मूव दे तो अपन वहाँ पर मतलब मैंने लिक्विडिटी स्विप मानेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ और मैंने क्लास में भी काफ़ी बार बताया आप लोगों को कि जब भी प्राइस मतलब है ना किसी भी मतलब एक रेंज या कैंडल से मतलब है ना ऊपर की तरफ जाती है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। जे इस वीक के ऊपर प्राइस ने कोई भी बॉडी क्लोज नहीं दी है, देन लिक्विडिटी स्वीप ही माना जाएगा यहाँ पर। और सिंपल सी एक चीज़, आप नॉर्मल सेटअप बनाओगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर ही है जहाँ से मैंने सेल उठाई है। और कल की क्लास में मैंने बोला था कि इतनी जल्दी बाइंग का कोई सीन नहीं है अभी। मार्केट जो $100 चलता था, कल पूरे दिन मार्केट मरते मरते यहाँ पे भी आया है। कल अपन ने एक ऑलरेडी और भी सेल ली थी, ये वाली सेल, जहाँ पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बना रखी है। मैं आपको वापस ये दिखाता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मैंने ऑलरेडी बना रखी थी और इस बैरिश इंगल्फिंग पे मैंने ट्रेड ली थी। और यहाँ से मेरे टारगेट थे नॉर्मली, यहाँ से मेरे छोटे से एक एसएल थे यहाँ पर 42 पे, और टारगेट मेरा यही था पुराना पीओआई लेवल 14 वाला, जहाँ से अपनी मतलब है ना प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। और यहाँ पे मैंने ये ट्रेड अपने ग्रुप में भी शेयर की है मैंने। और यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल सा सेटअप मिला था इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ है ना ब्रेकआउट की वजह से। आज भी मतलब सिंपल सिनेरियो यही था कि मतलब आपने सेल में सर ट्रेड क्यों ली, आपके टारगेट क्या है। मेरे सिंपल से ट्रेड के सेटअप्स यही थे कि यहाँ पर एक डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी स्विप भी हुई है, लिक्विडिटी की मैं क्लासे ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ से मतलब आपका डबल टॉप बन रखा है और ये यहाँ पर चीज़ें फिर नॉर्मली नीचे ही मतलब प्राइस आई। मेरा पहला टारगेट था आपका ये पीओआई लेवल, जहाँ पर मतलब है ना मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। मेरा 40 पे टारगेट था। देन अभी मैं ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ अप टू 20 तक। अगर इसके भी नीचे जाता है तो अपन देखेंगे एसएल ट्रेल करेंगे। बट अभी मेरा जो एसएल यहाँ पर था, मैंने इसको मतलब अभी यहाँ पे लिख के आ गए हैं अपन। 44 पे एसएल लगाया मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो मेरा एसएल अभी यहाँ पर है 44 के आसपास। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि लोगों को ये बताया गया था कि मतलब यहाँ से जो 50 एम है वो ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, देन यहाँ से अपन बाइंग की तरफ मतलब ट्रेड लेंगे। लेकिन एक चीज़ समझो कि 50 एम के साथ में आपको ये भी चीज़ देखनी थी कि डबल टॉप ऊपर बन रहा है। और डबल टॉप जब भी बनता है तो आपको पता है कि प्राइस मतलब है ना नीचे डाउन साइड मूव दे रही है, तो मतलब यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो इस बेरिश सिंगल पे आप ट्रेड ले सकते हुए और यहाँ से एक अच्छा नॉर्मली प्रॉफिट हो जाता है मॉर्निंग में। देखो जो मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस देता है न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने के लिए। अगर आपको मॉर्निंग में एक अच्छी ट्रेड के सेटअप से मिल जाते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको न्यूयॉर्क सेशन में आप एक अच्छा बैकअप मिल जाता है कि इस प्रॉफिट का यूज़ करके आप बड़े टारगेट ले सकते हो। क्योंकि तुम्हें भी पता है न्यूयॉर्क सेशन में जनरली मूवमेंट अभी तो नहीं आ रहे हैं, बट आते हैं तो आपको भी पता है कि 100-200 पे मार्केट यूं ही चल जाता है। अभी अपना पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर 24 से लेकर 20 तक, जो अपन डाउन साइड मूव दे रहा है। उसके अलावा अपन बात करें कि आज का सिनेरियो क्या है, सिंपल से वही लेवल थे। कल तो मार्केट वैसे भी मतलब है ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी ही नहीं। उसके बाद में जो ट्रेंड लाइन थी, कल अपन जो डिस्कस किया कि अपसाइड मूव थे, ये एक बाइंग की एंट्री थी। उसके बाद में ठीक है सेलिंग के बारे में ही सोचना है। आज भी यही कहूंगा कि सेलिंग के बारे में सोचना है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ और भी देखना, क्योंकि वीकेंड है। सीओटी रिपोर्ट्स भी आज मतलब 1-2 बजे तक आ जाएगी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। बट अपन देखते हैं कि मतलब मार्केट में क्या सेंटीमेंट रहता है। मेरे हिसाब से मतलब है ना ये एक लेवल है जहाँ से मतलब है ना प्राइस वापस बाउंस बैक दे सकती है। बट बाइंग में अपनी अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आप एंटर करना। हाल फिलहाल सेलिंग के ही सिनेरियो है, लेकिन आज आप थोड़ा सा बाइंग के बारे में वापस सोच सकते हो कि मेरे को लगता नहीं कि प्राइस इस रेंज से बाहर निकल पाएगी। मैं 1 घंटे पे बताऊँ ना तो आपको समझ में आएगी कि प्राइस एक बहुत बड़ी रेंज में फंस गई है। और अगर इससे नहीं निकली तो आपके पास मतलब यही बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सेलिंग की भी मिलेगी। ये रेंज छोटी नहीं है। 70 से लेकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस मतलब ये 17-20 वाला लेवल है, उसके नीचे आती तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये $70 की एक रेंज है जिसमें अपन बाइंग भी सोच सकते हैं, सेलिंग भी सोच सकते हैं, दोनों साइड पैसा बनेगा। बट हाल फिलहाल यहाँ पर एक ट्रेंड मिल गई है। बाइंग में सोचने से पहले कंफर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बाइंग की कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, डिस्कशन भी मतलब होगी वहाँ पर अपनी। अगर आपको भी कुछ भी इससे रिलेटेड मतलब डाउट्स रहते हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज डालना। बाकी अगर लेवल की बात करूँ कि अभी लेवल कौन सा रहेंगे सर, अभी क्या चीज़ है, अपन उसकी बात कर रहे हैं कि लेवल क्या है। फंडामेंटली कोई न्यूज़ है नहीं वैसे। अभी मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ाता हूँ। जैसे मतलब क्या है कि इसमें ये चीज़ बोली गई, ट्रम्प ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मतलब है ना मैं चाइना से कोई मतलब हमारी कोई बात नहीं हो रही है। चाइना चाहते हैं कि मतलब है ना ट्रम्प के साथ नेगोशिएट करके ये सारी ट्रेड वॉर्स वगैरह खत्म हो जाए। तो ये टेंशन बनी हुई है सारी। एट द एंड मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मतलब जो चाइना पे 240% मतलब जो टैरिफ लगाए गए थे उनको रिड्यूस करके 145% कर दिया गया है। इनकी जो मतलब चिप्स होती है जो मोबाइल वगैरह में और ट्रांसमीटर वगैरह ये सब चीज़ें लगती है,
तो उन पे मतलब टैक्स लगाया ही नहीं गया था। तो एक तरह से तुम्हें एक इंडिकेशन वैसे ही मिल जाना चाहिए कि लंबे टाइम तक ये चीज़ें नहीं चल सकती, दोनों देशों को ही नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को मतलब है ना ख़त्म करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाल फिलहाल अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आता है। और अगर ये तो बात हो गई गोल्ड की कि गोल्ड डाउन साइड मूव दे रहा है, आप एक चीज़ यहाँ पे भी देखो, DXY पेयर भी मतलब जो इतने दिनों से मतलब डाउन जा रहा था ना, अब एक अप साइड मूव दे रहा है और अच्छे गैप अप के साथ में ओपन हो रहा है। दूसरा, मैंने अपने टेलीग्राम पे एक चीज़ और भी बोली थी कि टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। टैरिफ टैरिफ की वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और वो कितना क्या है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है। हाल फिलहाल मार्केट 28 पे है। जैसे ही मतलब है ना 24 पे आएगा, अपने एसएल आप मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 44 पे जो आपके एसएल है उसको ट्रेल करके मतलब है ना 35 पे ले आओगे। $10 का नीचे डाउन साइड का मूवमेंट है, तो ये एक अच्छा मूवमेंटम था जिसमें अपन ने ट्रेड कैप्चर की है। देखो ये ट्रेड मिस नहीं होना, इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर मतलब मैंने डिस्कशन कर सकते हो कि अब ट्रेड की कौन से सेटअप्स बन सकते हैं और क्या नहीं है, वहाँ पे अपन डालते भी हैं। अभी मतलब है ना लेवल्स की बात करूँ तो ये आपका पहला लेवल यही रहेगा 17 वाला, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल लेवल ये पुराना वाला ही रहेगा अगर डाउन साइड के मूवमेंट आते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि इतने मतलब एग्रेसिव मूव आएंगे। अगर सीओटी रिपोर्ट्स में कुछ आ जाता है, जो मैं अभी तो नहीं आई है, अपने 1 बजे तक आएगी तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हाल फिलहाल अगर बात करें तो ये मार्केट का भी क्या सिनेरियो रहने वाला है, जैसे अभी मार्केट प्राइस मॉर्निंग में ये ऐसे मूव देके अभी डाउन साइड यहाँ तक जाए, देन अप साइड के छोटे से मूवमेंट देके देन प्राइस वापस यहाँ तक जा सकती है, और फर्दर अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ से जाएगी। ये मूवमेंट रह सकते हैं, या फिर प्राइस यहाँ से वापस बाउंस बैक करे, एक अब पुराना लेवल है यहाँ से कंसोलिडेट करके देन नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 80 वाले या फिर है ना 3400 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर दोनों सिनेरियो रह सकते हैं। आपका ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, तो पुरानी लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर 305 वाला जो लेवल है, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी पड़ी है। और यहाँ से प्राइस लिक्विडेट करके या फिर यहाँ आपके साइकोलॉजिकल लेवल जाके वहाँ अपसाइड के मूव दे सकते हैं। अपना पहला टारगेट प्रॉफिट अचीव हो चुका है 24 वाला। मैं अपनी ट्रेड को 35 पे एक बार मतलब है ना ब्रेक इवन कर लेता हूँ। 22 मार्केट 35 पर ऐसा लग जाएगा अपना यहाँ से। ये वाला एक मतलब नॉर्मल सिंपल सी ट्रेड थी सेलिंग साइड में, इसी वजह से मैंने बोला था कि आपको बाइंग नहीं सोचनी है, बाइंग में सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेटअप्स थे आज वाले, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, कोई न्यूज़ भी नहीं थी, कोई चीज़ भी नहीं थी। आज आपको अगर मैं इसकी मतलब है ना न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो आप FOMC स्पीक्स ही है, जनरली कोई न्यूज़ है नहीं आज, तो इतने कोई अच्छे मूवमेंट मिलेंगे नहीं। आप जो एसएल है यहाँ से ट्रेल करते हुए आप 31 तक लेके जा सकते हो। मेरे को लगता नहीं है कि नीचे से यहाँ पर कोई इतने अच्छे मूवमेंट आएंगे, बट ये वाला जो लेवल है वो बेस्ट रहेगा आज की बात करूँ तो। 1 घंटे पे भी आपको मतलब है ना रेंज ही मिलने वाली है। अपन इन सबको हटाते हैं एक बार कि 1 घंटे पे क्या रहने वाला है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे पे भी आपको एक रेंज ही मिलने वाली है। 4 घंटे की अगर हम बात करें तो 4 घंटे पे भी आपको एक बैरिश इंगल्फिंग मतलब है ना देखने को मिलेगी, प्लस ये इवनिंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा, मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि 4 घंटे पे आपका एक मतलब है ना डंका लेवल है। जब अपन ने फिब मार्क कर दी थी, सॉरी 1 घंटे पे जो मतलब एक डंका लेवल है यहाँ फिब मार्क करी थी, ऑलमोस्ट गोल्डन जोन के पास में मार्केट आके गई है और वापस से ना बैरिश साइड के पैटर्न्स बने, एक बहुत बड़ी बैरिश कैंडल बनी है। तो देखो, बट आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, ये एक रेंज ही है, तो नीचे बाइंग साइड के भी प्लान बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। मैं डायरेक्ट मत घुसना वरना फटके पड़ सकते हैं। आई थिंक तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, इसके बाद में भी आपकी कुछ चीज़ें रह जाती है तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है, आप भी चीज़ें को के मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।